हेलो बच्चों, तो आज देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का। अब जो बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं, इस पेपर को एक बार देख लो, क्योंकि इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ओके सर, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इस सबको पता होना चाहिए, मोमलोपी ढलाई। ठीक है, मोमलोपी ढलाई। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। उस 4 ऑप्शन होंगे और चारों में से एक ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है निरंजना। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, निरंजना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। कन्नौज, बिल्कुल राइट ऑप्शन है कन्नौज। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है। पेपर में ये तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ऊपर से आपकी 2025 यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। इसलिए इस पेपर को सही करके देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं सबको देख लो, बहुत काम के पेपर होते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार रणनीति थी। जल्दी बताओ बेटा, यानी कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी। तो मराठा। ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। कौन सा है इसका, मराठा। मराठा। चलिए पराठा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो सिंपल सी बात है, ब्रिटिश सरकार थी ना जिसका भारत गुलाम था, तो वो अंग्रेजी। ठीक है, ध्यान देना, अंग्रेजी भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्व स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। हसरत मोहानी। ठीक है, इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। यार सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 7 जो तुम देख रहे हो ना, ये निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। जल्दी बताओ बेटे, किसको माना जाता है। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। राइट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। जल्दी बताओ बेटे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। राइट ऑप्शन पे टिक लगा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। जल्दी बताओ बेटे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। मैंने बोला कि 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक ऑप्शन राइट होगा। पहले ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, उसके बाद टिक लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 11 है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। अरे यार, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। जल्दी बताओ बेटे, कवरत्ती। ठीक है, इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है तो रेगिस्तान यानी कि थार मरुस्थल। यहाँ पे टिक लगाओ, बारहवें का जो भी ऑप्शन हो, थार मरुस्थल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 24। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। रूढ़ता। ठीक है, बस आप ऑप्शन चेक करते रहो। ठीक है, आंसर देखते रहो कौन सा ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन पेपर पूरा दिमाग में फंसा के जाना। ठीक है, क्योंकि इनमें से बहुत क्वेश्चन आपके पैट एग्जाम में आने वाले हैं।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 15, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी गिरह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। वाह क्या बात है यार, ऐसी जीके हिस्ट्री तो मेरे ख्याल से किसी बुक में ना दे रखी हो, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी गिरह के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है, फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। अमेजन बरसावन इज द राइट ऑप्शन, अमेजन बरसावन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। यानी कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 4th 5 ईयर चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है। निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, बहुत पढ़ा, बहुत से लोग जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। 18वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किससे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो उनका नाम है MS स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन। चलिए क्वेश्चन 19 है हमारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं। बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 ने, ठीक है। चलिए मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, ठीक है। तो कितने शानदार क्वेश्चन आपसे पूछता है। 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। वैश्वीकरण था, ठीक है, वैश्वीकरण। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आ गया हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। जल्दी बताओ बेटे। 2 टियर गवर्नमेंट, यस, द्विस्तरीय सरकार, ठीक है। देखो सिंपल से क्वेश्चन है, उनके आंसर देख लो बस बढ़िया करके। अगर स्क्रीनशॉट लेते रहना, अपने नोटबुक में नोट कर लो इन क्वेश्चन को डाल के कि यार 2000 पैट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आप पैट की तैयारी कर रहे हैं, आपको तो जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन मिल जाए लपेट लो, कैसे ना कैसे करके बस यार क्वेश्चन दिमाग में फंस जाए। क्या पता है इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाए, तो भरोसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जहाँ से भी जो भी मिल रहा है ना लपेट लो, फ़ायदा आपको। चलिए भारत संविधान के लिए DPSP निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। आयरलैंड एज अ राइट ऑप्शन। चलिए आयरलैंड पर टिक लगा दो। 23वां क्वेश्चन हमारा आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रीय अधिकार, ठीक है, 23वां। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। विधानमंडल द्वारा, एज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 25 है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। 3 स्तर हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन कितने छोटे हैं, कितने सटीक हैं, कितने स्पष्ट हैं और समझ में आने वाले क्वेश्चन हैं। बस आपको माइंड लगाना है और ऑप्शन बता देना है। चलिए पर ऑप्शन तभी आप सही टिक लगा पाओगे जब आपकी थ्योरी पढ़ी होगी, जब आपने पढ़ रखा होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। ये साइंस के 5 क्वेश्चन आते हैं, सामान्य विज्ञान बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। व्हाट करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन देता है आपको, ग्राफ 10 क्वेश्चन देता है आपको, और तालिका 10 क्वेश्चन देती है। तो ग्राफ और तालिका पे विशेष तौर पे ध्यान दे के जाना, 20 मार्क्स है आपके। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट का होता है, सबको पता होता है 746 वाट। तो ये तो विज्ञान के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पानी का भाप में रूपांतरण एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो पानी का भाप में रूपांतरण रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी। अच्छा पायरिया निम्न में से किसका रोग है। मसूड़ों का, बिल्कुल सही है यार, ये भी सिंपल सी बात है। अच्छा फिलोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। पौधों में पाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कितने परसेंट, 38% तनु सल्फ्यूरिक एसिड। 38% तनु का मतलब होता है 100 ml में से केवल 38 ml H2SO4 प्रेजेंट होगा, शेष क्या होगा, वाटर होगा। तभी तो जब पानी बैटरी के अंदर धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है, तो उसमें पानी की मात्रा डाली जाती है, पर सल्फ्यूरिक एसिड उतने का उतना रहता है। पानी डाल देते हैं, आयनों की जो गतिशीलता होती है बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो ज़्यादा फ्लो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा नया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। वाह, तो अब निम्नलिखित में से भिन्न सबसे बड़ा हुआ, भाग करके देखना, ठीक है,
बता देना कौन सा ऑप्शन सबसे बड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में का 7/8 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 32 हल करो बेटे। 6.73 का होल थ्राइस 6.73 का होल क्यूब माइनस 4.38 का होल क्यूब। अरे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, पर है बड़ा इजी, है बड़ा इजी क्वेश्चन ये वाला। क्यों वाला फॉर्मूला आएंगे इसमें, फॉर्मूला लगा कर हल करना है इस चीज़ों को, आराम से हो जाएगा सवाल ये। ठीक है, ठीक 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 ठीक। अरे ये फॉर्मूले दोबारा हल करेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे वाले में लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आराम से सोल्व कर दोगे, ठीक है। 32 में, और बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी जिस मेथड से भी आप करना चाहें, जो आपको इजी लगे। तो 32 में का राइट ऑप्शन 2.35 इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, हटाओ जरा इसको। क्वेश्चन 33 है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। वाह 40%। देखो देख रहे हैं आप कितने इजी क्वेश्चन पूछे हैं। 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है 70.2, ठीक है। ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें, सोल्व करो इसको। 12.0409 माइनस का अंडर रूट 1.2544। रूट तो निकालना आता होगा, ना निकालना आता जबरदस्ती सीखो। 2.35 द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा हिंदी के 5 क्वेश्चन आ गए हमारे, मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन खत्म, हिंदी आ गई अब। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। सद्भावना, सत प्लस भावना, ठीक है। 36 में का सत प्लस भावना इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। श्वेत और श्वेत का अर्थ है सफ़ेद और पसीना। वाह क्या बात है, सफ़ेद और पसीना। चलिए क्वेश्चन 38 है हमारा। खाक में मिलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। खाक में मिलना, नष्ट हो जाना, यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाना इज राइट ऑप्शन। सही है, बिल्कुल करेक्ट है मुहावरा। मुहावरे वाले क्वेश्चन बड़े ईजी आते हैं। अनिल का पर्यायवाची क्या है। अनिल, पवन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन 40 है। गुप्त का विलोम शब्द क्या है। गुप्त, प्रकट करना, सही है तो है राइट ऑप्शन, प्रकट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब पहले जो है ना, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। पहले 41 और 42 क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। यानी कि 41 एंड 42 दो क्वेश्चन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। तो पहले ये पैसेज पढ़ लो। फॉर द पास्ट वीक एलिजाबेथ वर्ड कम होम फ्रॉम वर्क। पढ़ो बढ़िया करके इस क्वेश्चन पहले, अगर आपको टाइम हो जाएगा। अब क्या है तुम्हें, अब इसके ऑप्शन देने हैं तुम्हें। चलिए अब ये बताओ। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, अस्थमा। ओके ये रोग है, अस्थमा रोग होता है एक। अच्छा 42वां नंबर है हमारा। एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड डाउन स्टेयर्स, ठीक है, ठीक है, डाउन स्टेयर्स। ओके चूज द करेक्ट सिनोनियम एक्साइल। जल्दी बताओ बेटे। 43 में का राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा। यह है तुम्हारे पास बेनिसमैन, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अब 44वां क्वेश्चन एक और आता है। चूज द करेक्ट एंटोनियम। जल्दी बताओ बेटे कौन सा क्वेश्चन है। माउरन का, जो इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है। गिव वन वर्ड सब यानी कि सब्सटीट्यूट फॉर द फ्लोइंग वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। तो ऑक्टिंसियर, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। देखो दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यानी कि क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। सेकंड नंबर है। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो कथन फर्स्ट का कारण और कथन सेकंड इसका प्रभाव है। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट जो है हमारे इंग्लिश में ये दे रखे हैं। अब जो है चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट ऑप्शन मिल गया हमें। कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। राइट बिल्कुल सही है। इसका इफेक्ट क्या पड़ा, ये पड़ा, और पहला क्या रीज़न है, ठीक है। तो 46 में का जो ऑप्शन है वो कथन फर्स्ट का कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, ध्यान से सुनना। गोपी ने विवेक से कहा, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी, नाना कहेगी, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। विषम चुने, विषम चुने, क्या विषम आएगा। 3, 13, 17, 23, 33, 67। तो 3, 13, 17, 23 और 33, 67। राइट ऑप्शन 33 है हमारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है।
6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अरे वाह क्या बात है, घंटे वाली सुई में और मिनट वाली सुई में तो 125 डिग्री का कोण आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है और बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें 14122। तो अरे मिल जाएगा, ए को 26 के रूप में तो मोबाइल में देख लो मिल जाएगा आराम से। ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, 5 नंबर फ्री के होते हैं ये। द अनामलाई रीड टेल नाम की यानी कि डेमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई थी? केरल में की गई थी, इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये करंट अफेयर्स आ गया हमारा। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूके। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC-400 यानी कि 411 और नीमेन PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। सूडान इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 है। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित सुमकर है? उपभोक्ता जागरूकता इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 55। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। औरंगाबाद का नया नाम लिखिए संभाजी नगर। नाम बदलने पे लगे पड़े हैं, हर एक राज्य में नाम बदलने पर बड़ी अहमियत दी जा रही है, पता नहीं क्या करके मानेंगे, बात समझ में नहीं आ रही। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए संभाजी महाराज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अरे ये बहुत चल रही है भैया आजकल। क्वेश्चन 57 है। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? केरल ने। केरल बहुत आ गया भाई, पढ़ाई के मामले में भी आ गया, हर एक मामले में भी आ गया। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वृक्ष प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। इस समय 2025 के जो बच्चे एग्जाम पेपर देंगे उनके लिए ये करंट अफेयर्स जो है ना वो जीके बन चुका है, इसलिए कोई क्वेश्चन मत छोड़ना किसी भी ईयर पेपर का। 2021 से लेकर 2023 तक के जो पेपर हुए हैं, 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो सब के सब आप अच्छे से तैयार करो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 60 देख लेता हूँ मैं। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसरो के साथ। इसरो की फुल फॉर्म, इसरो की स्थापना, ये सब मैंने जीके में आपको बता दिया है, इसलिए जीके की क्लास देख लो। 61वां नंबर देखो। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अरे यार कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। पाकिस्तान भी इसमें ऑप्शन जरूर होगा, नेपाल भी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? अरे वाह, इजराइल। ओहो, ईरान ने इजराइल को बहुत धूल चटाई है कि इजराइल को अपने घुटनों पर झुकने पर मजबूर कर दिया। वो वाला सुना होगा आपने, ओझा सर का एक शेर सुना है, हमको छेड़ोगे तो हम तुम्हें इतने छेड़ेंगे कि तुम्हारे अंदर छेड़ने की इच्छा ही मर जाएगी। वो वाला हिसाब करा। इजराइल ने थोड़ा सा छेड़ा ईरान को, ईरान ने वो रेड़ मारी से करके हिला दिया पूरा इजराइल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 62। ठीक है, हो गया हमारा। अच्छा क्वेश्चन 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन 63 है हमारा। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। बहुत बढ़िया। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ है, ये क्वेश्चन भी पूछता पेपर में। ठीक है, ये ध्यान देना। 64वां क्वेश्चन आ गया हमारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक में। बिल्कुल सही है, ओके राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता? वाह क्या बात है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन 66 है हमारा। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? कुर्ग को। ठीक है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। क्वेश्चन 67 है। कला
मथुरा से, ठीक है, कला मथुरा से स्टेन सीलिंग की पारंपरिक कला है, झांसी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 68 है हमारा, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो 4 ऑप्शन होंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। भैया महात्मा गांधी जी का तो नाम ये लगे यार। क्वेश्चन 70 है हमारा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। अपरक्त विकिरण इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ये एक आपको अनुच्छेद दे रखा है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 71 से 75 तक के उत्तर दीजिए। पहले इसको ठीक से पढ़ लो, ठीक से पढ़ लो। मादक पदार्थों के प्रयोग की लत आज के युवाओं में तेज़ी से फैल रही है। बिल्कुल सही बात है, एकदम बहुत तेज़ी से फैल रही है भाई। कई बार फैशन के खतारी दोस्तों के उकसावे पर लिखी, गुटखा खाया, मुंह में चबाया और आधा घंटे तक ले पिच 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 चारों तरफ। भाई ऐसा काम मत करो। ठीक है, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम और धूम्रपान सहित चरस, स्मैक, कोकीन, ब्राउन शुगर। तो अब पढ़ लो इसको सही करके, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 71 में देखो जरा, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत बढ़ रही है, यानी कि बढ़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? यदा कदा पान सुपारी का सेवन। वाह 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 वाह, क्या बात है, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। चलिए क्वेश्चन 72 है हमारा, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड छोड़ दो। चलिए अच्छा क्वेश्चन 73 है हमारा, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? शारीरिक अक्षमता, पागलपन, समष्टि, HIV और एड्स, मानसिक असंतुलन, ये सभी से राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? बच्चों के माँ बाप हैं। अरे यार बच्चों के माँ बाप थोड़ी ना सिखा रहे हैं, वो तो बेचारों को मना करते हैं, और भी क्या करें फिर, बच्चा खुद सीखता, माँ बाप तो बेचारे मना करते करते परेशान हैं। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? माँ बाप। माँ बाप को बोल दिया दोषी। 75वां क्या है, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कि किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। इसे राइट ऑप्शन चलो मान लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है देखो, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 76 से 80 के उत्तर दीजिए। लोग नियमित बचत करते रहने के बावजूद अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं। अपने जीवन के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितनी बचत कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। पहले अनुच्छेद पढ़ लो अच्छे से, फिर 76 से 80 तक के सारे क्वेश्चन को आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ पढ़ लो, फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 77 है, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? रमेश ने जोखिम भरा काम करा, जोखिम रहित निवेश किया, रमेश की ये बचत जोखिम वाली है, और तुम्हारे पास शेयर खरीदना निवेश है, शेयर खरीदना बचत है। तो चौथा नंबर है राइट ऑप्शन। ठीक है, काम तो जोखिम वाला ही होता है, पर क्या करा जाए, करना पड़ेगा इंसान को। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? कौन सा तथ्य अशुद्ध है पढ़ो, और इसका राइट ऑप्शन चौथा वन, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पर आप बोल सकते हो 1, 3, 4 कथन कैसे हैं हमारे? असत्य हैं। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज़ और है भाई इसमें। यहाँ क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है?
तो ऑप्शन है इसके 134 तथ्य अशुद्ध है, बस एक ही सही है। 79 है, निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। सेविंग निवेश का उदाहरण नहीं है। सेविंग बैंक खाते में रखा धन निवेश का उदाहरण नहीं है। बात बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। सोने के गहने खरीदना इज़ अ राइट, क्योंकि इनका प्राइस लगातार बढ़ता जाता है। 81 से 85 तक भैया हमें ग्राफ दे रखी है, ये लाइन ग्राफ दे रखी है, इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। चलिए 81 से 85 तक अगर किसी बच्चे ने ग्राफ और तालिका के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो 20 मार्क्स के हैं, अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। एक महीने के अंदर ग्राफ तालिका क्या, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप बड़े इजीली सोल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें जो 2011 से 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या देती है। 2010 में स्कूल की प्रारंभिक संख्या, चलो पढ़ो पहले ग्राफ बढ़ा कर लो, जूम करके दे दिया मैं ग्राफ को, देखो दिख गई, हाँ दिख गई। चलिए चलो अब आगे बढ़ाते हैं, अब बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। चलिए 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी, जल्दी बताओ बेटे। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। 4550 देखते हैं तो 3150, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके सर, तो ग्राफ देखना सीख लो यार। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि यानी कि गिरावट अधिकतम है। 2012, ठीक है। 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। 1.7%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, 2013 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। 93.75% थी, ठीक है। जिन बच्चों ने ग्राफ तालिका पढ़ रखी है उनको ये क्वेश्चन हलवा लग रहा होगा एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात है 7:10, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 86 से 90 तक आपको दे रखा है, एक वार ग्राफ दे रखा है, दंड आरेख का अध्ययन करें और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए ओके, जूम करके दिखाता हूँ मैं। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाखों में इतना है, उत्पादन लाखों में, वर्ष नीचे दे रखे हैं 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8 तक। चलिए अब जो है ना, अब जो है इसका राइट ऑप्शन चुनो बेटे। अब आप इंटेलिजेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, 2003 में 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। 23%, ठीक है। चलिए कैसे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आप एक बार ग्राफ को देखें और बता दें। 87वां नंबर है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। 2002 से 2007 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है। 183.33%, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 89 है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। 2002 में, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 हमारा आ गया, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। 4, ठीक है, राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक हमें विभिन्न 5 कंपनियां और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया। चलिए तो यहाँ पर जो है ना, तालिका और ग्राफ के क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक है, बहुत ज़रूरी हैं। आपको 20 क्वेश्चन आते हैं यार, ठीक है, बहुत कुछ इन पर टिका है। कंपनी ABCDE कर्मचारी इतने इतने दे रखे हैं, लेखा जोखा अकाउंट और रिसर्च ऐसा पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं, पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं। चलिए देखो कितना बुरा क्वेश्चन दिया। यदि लेखा विभाग में कंपनी E के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी E में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। कंपनी E में बताओ बेटे कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। तो 77 इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 92 है हमारा, लेखा विभाग में कंपनी B की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी C के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में कितना। 35:11 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 93 है,
कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? 234.29%। अब मैं हल नहीं करवा रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा पहले थ्योरी, उसके बाद ये खुद से क्वेश्चन करो आप। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, हो गया कुल संख्या 234.29%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा। कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना? 208:115। या 95 सभी कंपनियों कंपनी डी को छोड़कर मैं लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनी ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच में अंतर कितना है? तो वह है 138। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 96 से 100 तक निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ए बी सी डी और ई की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण देती है। देखते हैं। तो भाई सेम कहानी है बिल्कुल, तालिका के 10 क्वेश्चन आते हैं और आए हुए भी हैं। पहले तालिका पढ़ लो सही करके। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको तालिका, ये लो, आप पढ़ो। पहले तालिका देख लो, अपनी बुक में नोट कर लो और फिर जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए 96वां क्वेश्चन है, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? 5 मिलियन है। इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 97 है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है? 2.4 मिलियन। इज ए राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन 98 है हमारा, राज्य ए के गरीबी रेखा में ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है? 3.55 मिलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात है 1:2। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 100 है, लास्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए 1.8 मिलियन। तो 2022 क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये सेकेंड पेपर है कि हमने टोटल 100 क्वेश्चन देख लिए। इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों से आएंगे पक्का। 2021 का भी सोल्व करना, 2023 का भी मैं सोल्व करवाऊंगा, फिर देखते हैं आप पेड एग्ज़ाम कैसे पास नहीं करते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।